ये जो पूरा नेटवर्क चल रहा है, चाहे कोई इंडिविजुअली इसे चला रहा हो या फिर नेटवर्क के तौर पर चला रहा हो, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट, पुलिस को जानकारी किस हद तक होती है? आप जब लोग पुलिस के पास जाते हैं, आपको कोई उम्मीद है पुलिस से बची या पूरे तरीके से निराश हो चुके हैं कि पुलिस से तो बात करने का कोई फायदा नहीं है? कुछ फ्रेंड्स हैं हमारे जो पुलिस में है, उनकी बहुत कृपा रहती है हम पे, वो हमारी हेल्प करते हैं। बट वैसे मैं उम्मीद हार चुकी हूँ, नॉट बिकॉज कि दे आर इन्वॉल्व, बट कहीं ना कहीं पुलिस में भी बर्नआउट बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है, बहुत एक्सट्रीम है। इतना क्राइम है, इतनी भर्तियां नहीं है, छुट्टियां नहीं है उनके पास, छुट्टियां नहीं है और ना ही भर्ती हो रही है इतनी। मतलब बहुत बड़ा क्राइम का नंबर है और उस पर 1 या 2 पुलिस है, ठीक है, कांस्टेबल है। तो इनमें बर्नआउट बहुत है। अब ये हो चुके हैं चिकना घड़ा, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक केस हुआ था हमारे पास, एक बच्ची, एक औरत जो अब मेंटली भी स्टेबल नहीं है, वो हमें सड़कों पे मिली। हमारा था कि अब इनको रेस्क्यू करना है, शेल्टर होम में डालना है। हमने क्योंकि जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना होगा, हमने 181 पे कॉल किया। तो बिकॉज की DCW अभी डिसॉल्व है, अभी वो फंक्शन नहीं कर रही है, तो पुलिस को ही आना होता है। 112 पे जो पुलिस आती है, वो कह रहे उसको, उससे ही वाज टॉकिंग विद द विक्टिम कि आप कैसे आए यहाँ पे, बताओ, ओ छोरी कैसे आ गई यहाँ पे, जो अपना टोन होता है बिल्कुल गंदे से। मुझे लगता है आपका जो भी मातृभाषा या जो भी, ठीक है, उस पर आई कैन नॉट कमेंट, बट आप जब विक्टिम से बात कर रहे हो, आपको एक बहुत पोलाइटनेस होना चाहिए उसके अंदर। दैट टू जब वो इंसान आपको पता है कि 20 दिन से 1 महीने से सड़क पे है और उसकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं है। तो एक हमें, अगर हम पोलाइटनेस नहीं दिखाएंगे तो पुलिस का तो वैसे ही हवा इतना ज्यादा है कि लोग बात करना नहीं चाहते। उसको कह रहे हैं, उसने बताया कि मैं जमशेदपुर से ट्रेन पे बैठी आ गई, इतना उसने बताया। ये कह रहा है तो जैसे आई थी वैसी चली जाना, हमारा टाइम क्यों खराब कर रही है? ये पुलिस जिनको सैलरी मिल रही है यही करने का, वो कह रही है कि हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हो मैम, क्यों आपने कॉल कर दिया एक और, आपको इतना था तो आप शेल्टर होम ले जाते ना, आप यहाँ से। मैंने कहा मैं ले जाऊंगी, लेकिन उसमें कानूनी प्रक्रिया भी इन्वॉल्व होती है, आपको भी करना होता है, कुछ रोल होता है आपका। मैं खुद से उठा के कैसे, कहाँ कौन रख लेगा? MLC होती है, बहुत प्रोसेस होते हैं, FIR एंड ऑल, मैं कैसे करा दूं? मैं रेडी हूं। पता है फिर क्या हुआ है कि उस पुलिस वाले ने, मैं थाने गई हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोला है, ठीक है मैडम आप तो रेस्क्यू करते रहते हो ना, हम आपको गाड़ी दे देते हैं, जाओ कर लो। 4 बजे शाम तक नरेला के एक होम में उसको छोड़, सॉरी सुबह, मतलब ये हमें 12 बजे मिली थी और सुबह के 4 बज गए थे हमें ये पूरा केस करते हुए। पुलिस का कोई नहीं था हमारे साथ, बस एक जो उन्होंने ड्राइवर दिया। आमतौर पर आपको मान लीजिए 10 केसेस आते हैं तो आपको पुलिस की हेल्प कितने केसेस में मिल जाती है? नहीं मिलती है, मिलती ही नहीं है, जीरो मिलती है, बहुत किसी केस में हेल्प नहीं है। और तो आप अपने बल पर इस चीज को कैसे कर पाती हैं? हमारा क्योंकि नेटवर्क अब बन चुका है, 10-15 सालों में लोगों से पहचान और चीजें हो चुकी हैं, और क्योंकि मैंने जो बताया कि कुछ फ्रेंड्स हैं हमारे जो ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी में हैं और पुलिस में भी हैं, तो हमारी हेल्प अंदर अंदर हो जाती है। जैसे हमने अजमेर का एक कानपुर का केस रेस्क्यू किया था, तो वहां पे हमें पुलिस ने मदद की थी, बिकॉज जो हमारा फ्रेंड है ही इज IPS, तो हमारी हेल्प होती है इस तरीके से। अगर आपका सोर्स है ना, देखिए वही बात है कि अगर मोबाइल चोरी होगा तो मेरा या आपका नहीं मिलेगा, बट अगर किसी बाबू का होगा तो वो फटाफट मिल जाएगा। तो ये उसी तरीके से ढूंढने का तरीका तो मौजूद है, लेकिन आपकी मदद क्यों की जाए जब तक आप खास नहीं है? जी बस वही है। महिला आयोग जाती हैं आप? नहीं, अब नहीं होगा। क्या एक्सपीरियंस था जिसके बाद बंद कर दिया जाना? कोई खराब एक्सपीरियंस नहीं था, बट मुझे फिर करना नहीं था वहां, क्योंकि आप एक सिस्टम में जब तक काम करते हो बहुत बाउंडेशंस होते हैं। मुझे एक चीज बहुत बुरी लगी, स्पेसिफिकली दिल्ली महिला आयोग की, सब लोग बहुत बात करते हैं, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया वहां पे भी एक वो माइंडसेट है कि गलती किसी की भी हो, केस अगर आ गया है और जो कि महिला लेके आएगी, बिकॉज दिस इज वुमेन कमीशन, तो उसको ही पकड़ोगे आप नहीं। आपको दिख रहा है सामने से कि नहीं यार यहाँ पे उसका पति बेकसूर है या उस लड़के की गलती नहीं है, बट फिर भी उसको जबरदस्ती ये कर दिया जाएगा। तो ये सब चीजें मुझे बहुत चुभती थी। तो फिर मुझे ना आप पुलिस के पास जाती हैं, ना आप महिला आयोग जाती हैं, ना सरकार में आपकी कोई मदद। महिला आयोग का एक और किस्सा सुनाती हूँ। यूपी के महिला आयोग का है ये। वहां पे हमने केस भेजा था, लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने मारा पीटा था। हमने बोला आप यहाँ पे जाओ, बाकी फिर हम इधर से प्रोसेस करते हैं। तो उनको बोला गया तू पागल है, अभी तेरे बाप को फोन करूँ क्या? यही करने भेजा है तुझे? यहाँ पे पढ़ने आई है या अयाशी करने आई है? ये महिला आयोग की उस चेयरमैन का स्टेटमेंट था। नहीं ये कराया उसने। तो हम सोचते हैं कि महिलाएं हैं तो शायद महिलाओं की मदद करेंगी, सिंपैथी वो जो एक होता है ना कि फीमेल्स आर द फ्लैग बेयरर ऑफ पेट्रियार्की, ये बहुत सही स्टेटमेंट है कि जब महिला क्राइम करने पे उतरती है ना, तो वो किस लेवल पे करती है इसकी कोई सीमा नहीं रह जाती। फिर दिल्ली के वो कौन से इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा ये हो रहा है इस वक्त? देखिए सबसे ज्यादा और कम कहना बहुत मुश्किल है। आप पूर्वी दिल्ली में आ जाएं, सीलमपुर, शाहदरा,
मौजपुर, बाबरपुर, करदमपुरी, आप इंद्रलोक के साइड जाएं जो ग्रीन मेट्रो लाइन पे है, दया बस्ती है, जखीरा है, कहाँ नहीं हो रहा है। आप क्या ये रोहिणी कहना चले ठीक है जाएं। कि ज्यादा कम इनकम ग्रुप के लोग जहां रह रहे हैं वहां पर ज्यादा है? नहीं नहीं, नहीं, मिडिल इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप सब है। मिडिल वाले शायद नहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि ना तो उनके पास इतने पैसे हैं, ना उनके पास इतना समय है, बहुत कम इन्वॉल्वमेंट उनका। बट ज्यादातर जो बिल्कुल लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे आते हैं या जिनके पास बहुत है। तो जो लोग लोअर क्लास में जा रहे हैं हम्म। वो खुद आ रहे हैं इसमें पैसे कमाने के लिए? क्योंकि अब हम ये सुन रहे हैं हम्म। कि हर बार आप ये नहीं कह दीजिएगा कि किसी कोई जबरदस्ती इनके साथ कर रहा है। बहुत सारे लोग पैसे कमाने के लिए उन्होंने इसको साधन बना लिया है। बिल्कुल। मुझे अब दोनों चीजें समझनी है। एक तो जहां गरीबी ज्यादा है उन्हें बहलाना फुसलाना आसान है, हम आसान सब है। जानते हैं। लेकिन एक वो ग्रुप बहुत तेजी से जिसकी तादाद बढ़ी है, जिससे लग रहा है कि ये पैसा कमाने का आसान तरीका है, अगर फंस गए या बात नहीं बनी तो उन पर उल्टा केस कर देंगे। मेरे पास कुछ केसेस आते थे, केसेस एज इन काउंसलिंग के लिए मेरे पास, बच्चों के, टीनेज के, जो मैं तो उनका होता था कि शुगर डैडी, शुगर मॉमी, और इसमें सिर्फ लड़कियां ही नहीं है, लड़के भी इन्वॉल्व हैं, मेल प्रोस्टिट्यूट्स भी हैं, बहुत हाई डिमांड है। अब फिर से वही चीज आता है, जैसे मैंने बोला कि जो हायर सोसाइटीज की बच्चियों को फांसना इजी क्यों है, क्योंकि उनमें अकेलापन है। सेम गोज फॉर देयर पेरेंट्स। पति कमाने दूर चला गया या वाइफ की डेथ हो गई, डिवोर्स्ड हैं, बन नहीं रही है आपस में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। अब इन दैट केस जो पार्टनर लोनली है, अब उसको भी चाहिए। कुछ तो ठरक भी है कुछ लोगों की, वो भी है, वो भी एग्जिस्ट करता है, बट मोस्टली फिर अगेन ये वहां पे शुरू हो जाता है। अब उनको चाहिए। किटी पार्टीज हो रही हैं, उसमें स्ट्रिपिंग हो रही है लड़कों की। लड़कों का एक फुट फेटिश का केस था मेरे पास, कश्मीर का, जम्मू का था लड़का, वो यहाँ पढ़ने आया था DU में, और पैसे की जरूरत थी। उसने धीरे धीरे इन पार्टीज, शुरुआत पार्टीज के साथ होती है, शुरू में ही कुछ नहीं होता कि हाँ आ जाओ एकदम प्रोस्टिट्यूशन ही करवाया जाएगा। आपको बोला जाएगा पार्टीज हैं हाई क्लास की, आ जाओ, ड्रिंक सर्व करना, बैठ जाना, मतलब कहने मतलब आसपास जो लोग गेस्ट होंगे उनको बहलाना है, थोड़ा उनका मन, तो हाँ ऐसे ही करके इन बच्चियों को भी लाया जाता है। जो DU की बच्चियां हैं या जो भी छोटे शहरों से पढ़ने आ रही हैं, उनको हॉस्टल्स में रह रही हैं, उनको इसी तरीके से, सिर्फ DU नहीं, और इन्हें बहलाने फुसलाने वाले अक्सर इनके साथ पढ़ने वाले बच्चे ही होते हैं जो ऑलरेडी फंस चुके हैं और इनसे कहा गया कि और लोग लेकर आइए। या तो वो, या जिनको ये है कि मैं ये करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो मेंटली प्रिपेयर्ड है। हाँ, उन्हें पैसे के लिए कुछ भी करना है। जी, वो भी हैं। अब इनको वो पार्टीज में ले जाएंगे, धीरे धीरे कोई एक आध इनको पसंद आएगा, जबरदस्ती करवाया जाएगा, या फिर इनको लत लगेगी। अब वहां पे ड्रग इंटॉक्सिकेट किया जाएगा इनको, अब उसकी लत होगी। अब उस बच्चे को क्या हुआ था कि आंटीज जो थी अपनी पार्टीज में बुलाती थी और वो लोग अपने फुट को इससे लिक करवाती थी। इसको वो लत लग गई। अब इस लड़के को लत लग गई अब इस बात की कि मुझे ये चाहिए, मुझे कोई नौकर की तरह, जैसे हमने एप्स्टीन फाइल में सीन देखा कि वो मेंटली गुलाम हो गया, मेंटली भी, और जो हमने देखा ना कि डॉग का पट्टा पहना के उसको चलवा रहे हैं, लिटरली उसके साथ वो होता था। एंड नाउ ही इज मतलब देन ही वाज इन दैट स्टेट कि मुझे वही चाहिए, कोई मुझे नौकर की तरह ट्रीट करे, मुझे मारो, मेरा मालिक बनो, मतलब एक अजीब तरह का पागलपन। और ये ड्रग्स बोलता था, मतलब ड्रग्स की वजह से होता है, ड्रग्स के प्रभाव में ये सब चीजें हो रही हैं और आपके दिमाग को परमानेंटली डैमेज कर दे रही है। जी बिल्कुल। इसके लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं शुरुआत में, और बाद में ड्रग्स की वजह से ये करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें ड्रग्स चाहिए किसी भी कीमत पर। ये कितने बड़े पैमाने पर? बहुत बड़े पैमाने पे है। आप लाजपत नगर, डिफेंस कॉलोनी, जितने भी हाई फाई इलाके